हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ विकास सर। स्वागत है माय चैनल पर आपका। इस चैनल पर आपको लूसेंट प्राइमरी अर्थमेटिक का फुल सॉल्यूशन मिलेगा और इस बुक के राइटर हैं राकेश यादव। और बेटा इसके पहले से ही मैंने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये आपका फोर्थ पार्ट है, यानी कि इसके फर्स्ट से लेकर 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हो चुके हैं। और जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो फर्स्ट पार्ट जाके देख ले। और इस वीडियो में आपको 11 to 15 क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन मिलेगा। और यह बुक सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, नवोदय स्कूल, एक्सलेंस स्कूल एवं अन्य अदर स्कूलों के लिए बेस्ट बुक है। और अगर आप और किसी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, रेलवे, पटवारी, MP पुलिस, MP SI के लिए भी ये बेस्ट बुक है, तो वो भी बच्चे इस बुक से अपनी बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो अपन अब स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11। तो इस पर लिखा है बेटा, हाउ मैनी थाउजेंड मेक टू 1 करोड़। मैंने आपको करवाया था, जो उसमें लिखा है बेटा थाउजेंड का, इससे पहले जो चार्ट बनवाया गया था उसमें ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो इसका बेटा आंसर आपका होगा 1410। ये आपका आंसर है 11 का। और जिनके पास चार्ट नहीं है वो थर्ड पार्ट में इसका पूरा चार्ट डला हुआ है, उसमें देखकर इसका डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन है। अब बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 की बात, 12 में ए नंबर की बात होगी। इसमें ए नंबर पे आपको डिजिट दिए गए हैं, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर, यूज द डिजिट ऑफ टेकिंग द ईच ऑफ द डिजिट ऑफ द ओनली वंस। तो आपके पास डिजिट हैं कितने, 3, 4 और 5। ये 3 डिजिट है। अब इनका उपयोग करके कितनी संख्याएं बन सकती हैं ये आपसे पूछा गया है। तो पहली आपकी बन सकती है, देखते हैं। पहली से लिख सकते हैं 3, 4, 5। एक संख्या ये हो गई बेटा आपकी। दूसरी संख्या अगर देखें तो दूसरी संख्या आपकी क्या बनेगी बेटा, दूसरे लेते हैं 3, 3, 5, 4। अपोजिट कर लेते हैं उसका, 3, 5, 4। ये सेकेंड हो गई बेटा। अब बेटा थर्ड करेंगे। थर्ड क्या बनेगी बेटा, 4, 3, 5। अब देखते हैं बेटा फोर्थ क्या बनेगी, 4, 5, 3। अब देखते हैं बेटा और कौन सी बन सकती है, 4, 5, 3 हो गया। अब लिखेंगे बेटा 5 का नंबर आ गया। अब 5, 4, 3। अब देखते हैं बेटा अब कौन सी बनेगी। अब देखते हैं बेटा 5, 3 और 4। अब बताओ और भी कोई बेटा संख्याएं बनेंगी, बताओ बेटा और कोई संख्या बन सकती हैं क्या, नहीं बन सकती। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बस संख्याओं को इस साइड उस साइड अंक लिखना है। पहले 3, 4, 5 लिखा, फिर 3, 5, 4 लिखा, फिर 4, 3, 5 लिखा, फिर 4, 3, 4, 5, 3 लिखा, फिर बेटा 5, 4, 3 लिखा, फिर बेटा 5, 3, 4 लिखा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 का ए
फुल सॉल्यूशन इसका हो गया है। अब बेटा अपन करेंगे 12 का बी। इसको साफ कर लेते हैं पहले। समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट करते हैं अपन इसको साफ करके। अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बी। अब देखो इस पर क्या लिखा है, राइट ऑल द 3 डिजिट नंबर यूजिंग, डिजिट है आपके 0, 7, 9, टॉकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। एक ही डिजिट, एक डिजिट का एक ही बार उपयोग करना है। तो अब आपके पास अंक कौन से हैं, 0 है, 7 है और बेटा कौन सा है, 9 है। यही डिजिट है आपके पास और कोई तो डिजिट है नहीं है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, 0 पहले कभी लेते नहीं है बेटा। 0 अगर ले लेंगे तो फिर डिजिट कितने की रह जाएगी, इसको क्या पढ़ोगे, अगर कहीं ऐसे लिखा हो 2 0 और ऐसे लिखा हो 2, तो ये बताओ दोनों को 2 ही तो पढ़ा जाएगा, इसको भी 2 पढ़ा जाएगा, इसको भी 2 पढ़ा जाएगा। यानी कि आगे 0 की कोई मतलब हुआ, आगे 0 का कोई मतलब नहीं हुआ। अगर हम ऐसे लिख दें 2 0, तो अब देखो 0 का मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 20 पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, 0 का आगे मतलब नहीं होता, कोई अर्थ कुछ फर्क उस पर डिजिट पर नहीं पड़ता, इस वजह से 0 आगे कभी भी नहीं आता, वरना वो आपकी 2 डिजिट की क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। तो यही अपन इसमें करेंगे। तो पहले क्या लेंगे बेटा, 7 ले लेंगे, फिर बाद में 0 आ सकता है आपका, एक डिजिट ये हो गया आपका बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, एक बन जाएगा बेटा आपका 7 9 0। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक कौन सा बनेगा, एक बना लेते हैं अपन 9 0 7 और एक और बनाते हैं अपन। अब बनाते हैं 9 7 0। और कोई बनेगा क्या बेटा, नहीं बनेगा, बस यही क्या रहेगा अपना आंसर रहेगा बेटा। तो देखो इससे क्या बनेगा, आगे 0 का कोई मतलब तो होता नहीं है, तो 7 9 0। फिर क्या बनेगा बेटा, 7 9 0 और 7 0 9। फिर बनेगा बेटा 9 0 7 और 9 7 0। बेटा समझ में आया, सिर्फ डिजिटों को कितनी बार वो संख्याएं बन सकती हैं, यही आपसे पूछा गया है कि कितनी बार संख्याएं ये बन सकती हैं। तो समझ में आया बेटा, समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब करते हैं बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, सॉरी 13 पर, 13 क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि 13 वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। 13 वाले क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो देखो क्या लिखा है बेटा, फाइंड द डिफरेंट बिटवीन। तो डिफरेंट माने क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है बेटा, माइनस होता है। द नंबर ऑफ द 8 7 9 6 एंड दैट ऑफ 10 ऑफ द रिवर्सिंग और इट्स डिजिट। डिजिट को क्या कर दो बेटा, रिवर्स कर दो और फिर देखो क्या हो रहा है, रिवर्स कर। अब देखो बेटा क्या करना है, इसमें आपसे ये लिखा है फाइंड द डिफरेंट बिटवीन ऑफ द नंबर। आपके डिजिट के नंबर कितने हैं, 8 7 9 और 6। अब बेटा ये लिखा है आपसे, ये देखो साफ साफ दिख रहा होगा, रिवर्सिंग। क्या लिखा है बेटा, रिवर्सिंग लिखा है। तो अब इसको रिवर्स कर दो, पहले आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा बेटा 7 और फिर आ जाएगा 8। अब इनको क्या करते हो बेटा, डिफरेंट माने क्या होता है, माइनस।
अब इनको क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से एक कैरी लेंगे 16 और 16 में से 8 जाएंगे तो कितने बचते हैं बेटा 8। अब यहाँ कितने रह गए बेटा 8 रह गया, और 8 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 1। यहाँ से कैरी लेंगे बेटा 17 और 17 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे बेटा 8। यहाँ रह गया बेटा 7 और 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6। ये अपना क्या है आंसर। समझ में आया बेटा। तो आपसे क्या बोला था, ये जो डिजिट है 8 7 9 6, तो इनका जब आप उपयोग करोगे तो इनसे क्या बनना चाहिए बेटा एक। अब इनका रिवर्स कर दो, तो इसको लिख दिया रिवर्स में। अब रिवर्स करने के बाद उसने क्या बोला डिफरेंट डिफरेंट करके क्या कर दिया बेटा माइनस कर दिया। ये अपना क्या हो गया आंसर सॉल्व हो गया। बोलो बेटा क्लियर है, समझ में आया एकदम ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा आपका 14 नंबर का। तो 14 नंबर को अपन क्या करते हैं सॉल्व करते हैं बेटा। 14 नंबर में क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, उस पर चर्चाएं करते हैं। तो देखो बेटा 14 नंबर में क्या कह रहा है देखते हैं। 14 नंबर में आपसे बोला गया है राइट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट माने क्या होता है, स्मॉलेस्ट माने होता है छोटा। क्या होता है बेटा स्मॉलेस्ट माने छोटा होता है। ऑफ द डिफरेंट, डिफरेंट माने डिफरेंट डिजिट, यानी कि अलग अलग क्या होने चाहिए डिजिट होने चाहिए। फॉर्मेट बाय द यूजिंग द डिजिट, और ये आपके पास डिजिट है। क्या डिजिट है 2 है 3 है 0 है 4 है और क्या है बेटा 5। इतने डिजिट हैं। अब इनका उपयोग करके अपन को छोटी संख्या बनानी है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 0 कभी भी पहले नहीं आता। पहले 0 आएगा क्या, कभी भी नहीं आएगा। मैंने आपको अभी बताया था कि पहले 0 आपको नहीं लगाना है, क्योंकि पहले 0 आपका नहीं आता है, तो आपको 0 बाद में ही लगाना है। अब इनमें देखो सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, सबसे छोटा डिजिट है 2। बाकी तो सारे क्या हैं आपके बड़े डिजिट हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं ये अपन, तो पहले लिखना है बेटा 2। 2 के बाद अब 0 ले सकते हैं, तो अब लगा देना बेटा 0। अब क्या आएगा बेटा 3 है सबसे छोटा 3, फिर कौन है बेटा 4, फिर कौन है बेटा 5। ये आपका क्या हो गया है आंसर। बोलो बेटा समझ में आया। क्या उसने बोला कि 0 पहले नहीं आता है बेटा, 0 आपका पहले नहीं आता है। जो अभी मैंने बताया था क्यों नहीं आता है, वो भी अभी फिर से बताते हैं 0 पहले क्यों नहीं आता है। ये बात समझ में आ गई। अब देखना अभी बताते हैं बेटा, इसको साफ कर दें फिर आपको क्लियर समझाते हैं। अब देखो बेटा आगे 0 क्यों नहीं आता, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 0 4 और हमने लिख दिया 4। अब बताओ इन दोनों की वैल्यू इनको क्या पढ़ते हैं, दोनों को 4 ही 4 तो पढ़ते हैं बेटा। बोलो बेटा इसको भी 4 पढ़ेंगे, इस वाले को भी 4 पढ़ेंगे। तो आगे ये जो 0 आ रहा है इससे कोई मतलब हुआ नहीं हुआ, तो इस 0 का कोई क्या आगे मतलब है नहीं है। इसी वजह से क्या नहीं लगाते बेटा आगे 0 का उपयोग नहीं करते इसमें। आप समझ में आया बेटा क्लियर है। आगे 0 आपको कभी भी नहीं लगाना है। अब देखो बेटा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 15 में आप देखो 15 पे लिखा गया है बेटा राइट द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट माने क्या होता है बेटा बड़ा होता है। क्या होता है बड़ा।
लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट फॉर्मेट बाय द यूजिंग द डिजिट, और आपको डिजिट दे रखे हैं। डिजिट कौन कौन से दे रखे हैं देखो, इधर आपको दिया गया है 3, 4, 5, 0, 6, 8, इतने सारे आपको डिजिट दे रखे हैं और आपको बनाना है बड़े। तो इनमें बताओ बेटा सबसे बड़ा अंक कौन सा है, इन सब में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 80 तो है, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा 8, क्या लिखेंगे 8, इसको क्या लिखते हैं 8 लिखते हैं, सबसे बड़ा अंक 8। इसके बाद कौन है बेटा 6 है, फिर कौन है बेटा 5 है, फिर कौन है बेटा 4 है, फिर 3 और फिर कौन है 0। ये आपका क्या है आंसर, राइट। समझ में आया बेटा, क्लियर है? तो इसमें अपन ने कहाँ से कहाँ तक किया बेटा, 11 से 15 तक क्वेश्चन अपन क्या कर चुके हैं बेटा, समाप्त कर चुके हैं। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट 5 पार्ट में मिलेंगे आपको। और ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप बताएं, क्लियर नहीं आया हो तो कमेंट में लिख कर भेजें, आपको दोबारा से बताया जाएगा और समझाया जाएगा। इसमें आपको बड़ा बनाना था, तो बड़ा अंक क्या था बेटा, बड़ा अंक आपका था 8, 80 तो है, फिर उसके बाद 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, 3 है, फिर 0 है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है बेटा? अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।